Hello friends, welcome to Rising Scholars Tutorials. Today's topic is based on chapter number 4 effect of electric current. इसके पहले वाला अगर वीडियो देखेंगे तो मैंने इलेक्ट्रो मोटर के बारे में बताया था, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका वर्किंग क्या है, सभी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके डाउट आपके क्लियर करा दूंगा। ओके, तो हमारा इफेक्ट अभी आज का जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है चैप्टर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मींस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से कंडक्टर के अंदर कैसे करंट प्रोड्यूस होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने प्रीवियस अगर टॉपिक रिवाइज करेंगे तो उसमें आपने ये जरूर देखा है कि अगर कोई कंडक्टर है, ओके, कंडक्टर के पास मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। अगर ये आपका क्या मेटेलिक कंडक्टर है, ओके, अगर ये कंडक्टर है, इसके पास क्या काम कर रहे हैं, आप मैग्नेट लेकर जा रहे हैं नॉर्थ पोल, ये हो गया, ये आपका साउथ हो गया। कंडक्टर के पास स्टेशनरी, आपका कंडक्टर स्टेशनरी है, मींस वो मूव नहीं कर रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड को आप रेंडमली आगे पीछे कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या होता है, इस कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। ओके, जब इस मैग्नेट को आप मूव करेंगे तो इस कंडक्टर के पास, ये आपका कंडक्टर है, इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाता है आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, करंट का डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसके वजह से ही क्या होगा, आपका जो कंडक्टर है वो मूव करेगा अपने पोजीशन से, या तो अपवर्ड जाएगा या तो डाउनवर्ड जाएगा। ये किसके वजह से हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से हो रहा है। आपका करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ओके, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आपका जो कंडक्टर है वो मूव करेगा, अपवर्ड मूव करेगा या फिर वो मूव करेगा डाउनवर्ड। ओके, तो इसके बारे में हम लोग ने स्टडी किया था, और इसी को बोलते हैं इंडक्शन, मींस इंड्यूस होना। अगर मैग्नेटिक फील्ड को आप मूव करेंगे तो उसकी वजह से कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसी चीज को फैराडे ने 1831 ईयर 1831 में फैराडे ने इसके बारे में बताया था। अगर मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपका कंडक्टर स्टेशनरी है, उसके पास अगर मैग्नेटिक फील्ड आप मूव करते हैं तो उसके अंदर, उस कंडक्टर के अंदर क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। ओके, देखिए फ्रेंड, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया होगा, कंडक्टर स्टेशनरी या मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा तो उसके अंदर क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। लेकिन इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। अगर क्या काम करते हैं, आप मैग्नेट को कांस्टेंट रखते हैं और अपने कंडक्टर को मूव करते हैं एज अ मोटर के अंदर। आपने मोटर के अंदर यही देखा था, कंडक्टर हमारा जो था वो क्या काम कर रहा था, मूव कर रहा था। उसके दोनों साइड जो मैग्नेट थे वो क्या थे, स्टेशनरी थे। तब पे भी क्या होता है, उसके अंदर करंट इंड्यूस होता है। ओके, तो अगर आप कंडक्टर को मूव कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेट को स्टेशनरी रख रहे हैं तो भी करंट प्रोड्यूस होगा। अगर आप कंडक्टर को स्टेशनरी रख रहे हैं और मैग्नेट को मूव कर रहे हैं तो भी उस कंडक्टर के अंदर मैग्नेट मींस करंट इंड्यूस होगा। ओके, तो ये हमारा वाइस वर्सा पॉसिबल है, हो सकता है। और हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है, एक डिवाइस है। अगर इसको मैं क्या काम करता हूँ, एक सेंसिटिव डिवाइस है, मीन्स अगर इसको हल्का सा भी करंट मिलेगा ना तो ये क्या काम करेगा, लार्ज डिफ्लेक्शन दिखाएगा, मीन्स बहुत ज्यादा ही मूवमेंट करता है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने डायग्राम में ड्रॉ कर दिया है। ये क्या है, सिंपल गैल्वेनोमीटर है हमारा। ये नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे टर्मिनल रहता है, जहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, वायर कनेक्शन करना रहता है। और जैसे आप करंट पास करेंगे, इसके अंदर जैसे ही करंट पास होता है, इसके अंदर क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। ओके, अगर इसका कंस्ट्रक्शन बोला जाए तो इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम जैसा मोटर का कंस्ट्रक्शन है, वैसा ही मोटर में इसका गैल्वेनोमीटर का भी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सेम है। ओके, मोटर में क्या रहता है कि आपका कॉइल रहता है। ओके, जो कॉइल के, अगर कॉइल बोला जाए तो कॉइल था उसके अंदर, ओके, और आर्मेचर कॉइल भी था। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, अगर आपका ये था, ओके, यहाँ से आपको ब्रशेस देखने को मिले थे। ये आपका क्या होता था, कंडक्टर इस तरह से था। ओके, तो आपका कंडक्टर जैसे कि मूव करता था, रोटेशन था। ये हमारा क्या है, कॉइल है। ओके, ये हमारा कॉइल है, कॉइल रोटेट करता रहेगा। ओके, तो कॉइल जैसे रोटेट करेगा, जिसके जैसे ये भी क्या काम करता है, मूवमेंट परफॉर्म करता है। और इसी से क्या रहता है हमारा ये, ओके, आपने यहाँ पे जैसे अगर देखेंगे तो इसका पॉइंटर जो है, ओके, ये पॉइंटर जो है, पॉइंटर क्या काम करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। तो जैसे इसके अंदर से करंट पास होता है तो ये क्या काम करेगा, जीरो से
डायरेक्ट मूव करेगा 200 राइट और लेफ्ट मूव करेगा। ओके, इस तरह से इस तरह डिफ्लेक्ट होगा। जैसे करंट अगर ऑफ कर देंगे तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे क्या आ जाएगा। ओके, तो ये क्या है, हमारा गैल्वेनोमीटर का सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल है, सेम वर्किंग है जैसा कि क्या काम करता है, मोटर वर्क करता है। सिमिलरली ऐसा ही इसके अंदर भी कॉइल है, इसके पास दो टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे जिसके वजह से मूवमेंट डिफ्लेक्शन दिखाएगा, लेकिन हाईली सेंसिटिव रहता है। अगर हल्का सा भी करंट देंगे तो ये ज़्यादा से बड़ा डिफ्लेक्शन दिखाता है। ओके, अभी हम क्या करते हैं, इसके कंस्ट्रक्शन को दिखाते हैं आपको डायग्राम शो करके। मैं गैल्वेनोमीटर में एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपका करंट से प्रोपोर्शनल आपने देखा, जैसे हल्का सा भी करंट रहेगा तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन देगा। ओके, तो जैसे जैसे करंट का इंक्रीज कर देंगे तो वैसे इसका डिफ्लेक्शन भी क्या रहेगा, बढ़ता रहेगा। मीन्स इसका रिलेशन बनता है। इसी तरह से एम मीटर, गैल्वेनोमीटर है, इसी तरह से एम मीटर हो गया, फिर वोल्ट मीटर हो गया, ये सब भी क्या काम करते हैं, सेम इसी प्रिंसिपल पे ही वर्क करते हैं। अगर 1 mm अगर 1 क्या काम करते हैं मिली एम्पियर का करंट फ्लो करते हैं तो डिफ्लेक्शन आपको दिखाना शुरू कर देता है। मीन्स अगर कम से कम करंट में भी हायर डिफ्लेक्शन आपको शो करता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, गैल्वेनोमीटर है। ओके, ये आपका क्या है, दो स्टैंड है। अगर इसके पास मैं परपेंडिकुलर एक्जैक्टली मैं नीचे की तरफ क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मैग्नेट, नॉर्थ साउथ का अगर मैग्नेट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, इससे क्या हो जाएगा कि जब मैं गैल्वेनोमीटर डिवाइस किया है, अटैच किया है, तो बैटरी यहाँ पे अटैच आपको दिख रहा है क्या, नहीं। यहाँ पे कहीं पे भी बैटरी मीन्स आपको सोर्स ऑफ एनर्जी का मैंने कहीं यूज ही नहीं किया है जिसके वजह से इसके अंदर करंट फ्लो। ओके, तो मैं क्या काम करूंगा, इसके वजह से मैग्नेट को अगर आप मूव करते हैं, मैग्नेट को अगर आप कॉन्स्टेंटली अगर ऐसे रखेंगे तो ये क्या होगा, मैग्नेट अपने आप ये जो इसका पोजीशन है, ओके, ये पोजीशन क्या है आपका इस कंडक्टर का, ये क्या है आपका वायर है। ओके, कंडक्टर का एक पोजीशन पे जो है ये अपने आप को डायरेक्टली मूव कर देगा इस मैग्नेट की वजह से, और मैग्नेट की वजह से क्या हो जाएगा, मूव करके ये अपवर्ड चला जाएगा बी पोजीशन पे। इसका मीन्स कंडक्टर ने क्या काम किया, अपना पोजीशन चेंज किया। और जैसे पोजीशन, जैसे कि इसके पास कंडक्टर के पास मैग्नेट आता है तो इसके अंदर करंट इंड्यूस होता है, और करंट इंड्यूस हो जाने की वजह से क्या काम करता है, ये क्या काम करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा पॉइंटर एक बार क्या काम करेगा, क्योंकि एक बार ही ऐसा हो रहा है तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, 0 से चला जाएगा ग्रेटर नंबर के पास, और ग्रेटर नंबर से वापस रिटर्न बैक होके कहाँ पे आ जाएगा, वापस 0 पे आ जाएगा। क्यों हो जा रहा है, क्योंकि वापस कंडक्टर क्या हो गया, स्टेशनरी पोजीशन पे, ऊपर नीचे चालू बंद होता है, और इसके अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। कैसे पता चला करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि हमारा गैल्वेनोमीटर क्या काम कर रहा है, अपना पॉइंटर शो कर रहा है, अपना डायरेक्शन मूव कर रहा है। ओके, करंट प्रोड्यूस होगा तभी तो कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, उसकी वजह से क्या काम करेगा, ये मूव करेगा। ओके, और जैसा कि मैंने आपको ये बताया था, अगर वायर को आप फिक्स कर देते हैं, एक जगह पर रख देते हैं, और मैग्नेट को आप क्या काम करें, हाथों से अगर आगे पीछे ऐसे करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, तो इसकी वजह से फैराडे लॉ क्या बोलता है कि अगर आप अगर मैग्नेटिक को अगर कांस्टेंट आपका कंडक्टर क्या रहेगा, एक पोजीशन पे रहेगा, अगर मैग्नेट आप अप एंड डाउन जो मूव करेंगे तो इसकी वजह से इस कॉइल के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, और जिसकी वजह से भी आपको क्या रहेगा, आपको ये पॉइंटर जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर है वो मूव होता हुआ आपको शो हो जाएगा। ओके, तो यही चीज को मैं क्या काम करता हूँ, रब करके आपको अब यही कंस्ट्रक्शन वाइज पे अगर देखा जाए, मीन्स अगर मैग्नेट मूव कर रहा है तो मीन्स एक अगर इसमें कोई सर्किट यूज नहीं किया गया, तो अगर सर्किट का यूज किया जाए तो मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। ये क्या है आपको याद आ जाएगा, ये हमारा क्या है, सोलोनॉइड है। ओके, अगर सोलोनॉइड यहाँ पे क्या है, एक प्लग की है। ओके, प्लग की इस समय क्या है, ऑफ कंडीशन में है, और यहाँ पे आपका क्या लगा है, बैटरी लगा है। ओके, बैटरी का यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया, मीन्स करंट ऐसा फ्लो होगा, लेकिन प्लग की मैंने क्या काम किया है, ऑन नहीं किया है, इसकी वजह से इसके अंदर क्या होगा, करंट इंड्यूस नहीं होगा। ओके, करंट इसके अंदर पैदा नहीं होगा। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसके बगल में एक गैल्वेनोमीटर को डिवाइस, एक कंडक्टर ले रहा हूँ। ओके, जैसा कि आपने एक कॉइल देखा था, ये कॉइल है, इससे मैं क्या काम कर रहा हूँ, गैल्वेनोमीटर को अटैच कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके, अगर गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे अगर अटैच कर दूं तो इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, पॉइंटर है,
मीन्स आपको यहाँ पे शो क्या दिख रहा है, गैल्वेनोमीटर दिख रहा है, ये आपको ये कॉइल आपको दिख रहा है, इसके अंदर कोई बैटरी सोर्स नहीं है, मीन्स इसके अंदर करंट पैदा होगा क्या, नहीं पैदा होगा इस कॉइल के अंदर। लेकिन सोलेनोइड के अंदर करंट पैदा होगा। कैसे पैदा होगा, जैसे ही मैं इस प्लग की को ऑन करता हूँ तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होगा इस तरीके से इस कंडक्टर के अंदर। ओके, इस सोलेनोइड के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसा फ्लो होते होते इसका हो जाएगा। अब आपको पता है सोलेनोइड के अंदर, सोलेनोइड जो आपको कॉइल है इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। ओके, आपने सोलेनोइड में ये भी देखा था, मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर सोलेनोइड के चारों तरफ मतलब अगर कॉइल ऐसे रोटेटेड किया गया है, लूप में है, स्प्रिंग जैसा आप देखते हैं, तो उस तरीके से तो क्या काम करता है, एज अ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, नॉर्थ पोल एज साउथ पोल। एक टर्मिनल उसका क्या हो जाता है, नॉर्थ पोल हो जाता है, सेकेंड टर्मिनल क्या हो जाता है, साउथ पोल हो जाता है। और इसी डिवाइस को क्या काम करेंगे, अगर आप इस कॉइल की, जो ये आपको कॉइल दिख रहा है, इस कॉइल के अगर पास लाते हैं तो क्या हो गया, इसके अंदर भी करंट प्रोड्यूस हो जाता है। ओके, करंट का प्रोडक्शन प्रोड्यूस जब हो जाएगा, इसकी वजह से आपको गैल्वेनोमीटर क्या होगा, करंट शो करेगा। यही चीज को आपको क्या काम करना है, आगे पीछे इस कंडक्टर को, जो आपको ये सर्किट दिख रहा है, इसको टू एंड फ्रो आगे पीछे से मूव करेंगे, तो जिसकी वजह से करंट शो आपको देखने को मिल जाएगा। गैल्वेनोमीटर अपना पॉइंटर मूव कर रहा है वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। इससे ये पता चलता है अगर मैं करंट मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड को आगे पीछे करता हूँ, अगर पोजीशन चेंज करता हूँ तो कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है। ओके, तो वाइस वर्सा दोनों पॉसिबल हो चुका है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। तो फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन क्या है, अगर नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ कॉइल चेंजेस, ओके, अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कंटिन्यूअसली चेंज होता है, देन करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल। जैसा कि मैंने आपको बोला था, तो उस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन बोलते हैं। अब मैं क्या बताने वाला हूँ, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ओके, फ्लेमिंग जो राइट हैंड रूल, ये इंडक्शन के ऊपर बताता है। अगर अपने सिमिलरली जैसे लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच किया था, वैसे अगर आप थंब, मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर को स्ट्रेच करते हैं, तो आपको देखेंगे तो क्या रहेगा, एक दूसरे को ऐसा स्ट्रेच कीजिए कि ये तीनों एक दूसरे से क्या रहे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मीन्स इन दोनों के बीच में कैसा है, 90 डिग्री है, और इन दोनों के बीच में कैसा है, 90 डिग्री है। और सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे इसके और इसके बीच में भी क्या है, 90 डिग्री है। मीन्स तीनों एक दूसरे से क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर 90 डिग्री फॉर्मेशन होना चाहिए। ओके, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होता है 3 डायमेंशनल में, उसी तरीके से सिमिलरली आपको यहाँ पे वर्क करना है। आपका जो थंब रहेगा, ओके, वो क्या इंड्यूस करेगा, मोशन ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का मोशन बताएगा, वो अपवर्ड मूव करेगा या डाउनवर्ड मूव करेगा। अगर ऐसा रहेगा तो डाउनवर्ड, ऐसे रहेगा तो अपवर्ड। ओके, और आपका जो डायरेक्शन, आपका जो इंडेक्स फिंगर है, वो क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किस तरह से वो डायरेक्शन हो रहा है उसका मूवमेंट दिखाएगा। एंड आपका ये मिडिल फिंगर है, ओके, ये आपको शो करेगा करंट का डायरेक्शन। ओके, तो ये हमारा क्या है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी डाउट में, कोई टॉपिक में भी डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।